24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद संभल पूरी तरह से बदल गया है। संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो चुका है। संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा है कि पुलिस चौकी बनने से डर का माहौल खत्म होगा, क्योंकि संभल का ये इलाका उपद्रवियों का गढ़ था। संभल हिंसा के दौरान भी सबसे ज्यादा उपद्रव यहीं पर हुआ था। प्रवेश द्वार पर महाभारत के रथ की आकृति, दीवारों पर गीता का श्लोक, मेन गेट पर संविधान के मुख्य पृष्ठ पर बनी तस्वीर की पेंटिंग। ये संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी है, जिसका हवन पूजन के बाद रामनवमी के मौके पर उद्घाटन किया गया है। 28 दिसंबर को पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हुआ था और ठीक 100 दिन बाद इसका उद्घाटन कर दिया गया। उद्घाटन के लिए पुलिस चौकी को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। उद्घाटन में डीएमएसपी समेत पुलिस अधिकारी शामिल हुए। संभल के जामा मस्जिद के ठीक सामने बना ये पुलिस चौकी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है। सत्यव्रत पुलिस चौकी से ही जिले का पुलिस कंट्रोल रूम संचालित होगा। 2 मंजिला पुलिस चौकी में फोर्स को रोकने के लिए बड़े कमरे और हॉल तैयार किए गए हैं। पब्लिक को मैसेज पहुंचाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है। पुलिस कनेक्टिविटी के लिए दूसरी मंजिल पर सैटेलाइट टावर भी लगा है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर दूसरी मंजिल तक ग्रेनाइट पत्थर और टाइल्स लगाए गए हैं। ये सबसे ऊंची जगह जनपद संभल में सबसे हाइट वाली जगह है। इसी वजह से इस जगह पे एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का डीसीआर है उसको सेटअप। पुलिस चौकी में अंदर जाते ही सामने की दीवार पर महाभारत का श्लोक लिखा गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी में महाभारत के रथ की आकृति मुख्य गेट के सामने तैयार कराई गई है। यह आकृति राजस्थानी राजमहल पत्थर से तैयार हुई है। इस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी क्यों बना, ये भी समझ लीजिए। दरअसल संभल शहर का पुराना नाम सत्यव्रत था, इसी वजह से चौकी का नाम सत्यव्रत रखा गया है। अब सवाल ये है कि जामा मस्जिद के ठीक सामने इस चौकी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। संभल में विवाद की शुरुआत उस दावे से हुई जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि संभल की शाही मस्जिद असल में हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे का आदेश दे दिया। पहला सर्वे 19 नवंबर को, जबकि दूसरा सर्वे 24 नवंबर की सुबह हुआ। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई। 4 लोगों की मौत हो गई। एसपी सीओ समेत 19 पुलिसकर्मी घायल हो गए। संभल दंगों के जितने आरोपी थे, उनमें से अधिकतर का घर इसी इलाके में था। उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने यहां पुलिस चौकी का निर्माण शुरू कराया। पुलिस चौकी बनाने के लिए 300 वर्ग मीटर जमीन ली गई। 28 दिसंबर 2024 को भूमि पूजन के साथ पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसका आज उद्घाटन कराया गया। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा इस विषय को स्टडी किया गया कि यहाँ पे ही ये एपिसेंटर क्यों रहता है। ये मुख्य केंद्र, जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं या फिर हिंसा की घटना होती है, उनका मुख्य केंद्र यही रहता है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नगरपालिका की खाली पड़ी जमीन पर पुलिस के द्वारा नगरपालिका से एनओसी लेकर और शासन से फंड मांगने के बाद में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ और आज 2 मंजिला ये चौकी है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। सतयुग में इस जगह संभल का नाम सत्यव्रत था, इसलिए इस जगह का नाम सत्यव्रत रखा गया। संभल हिंसा के बाद प्रशासन ने सिर्फ सत्यव्रत पुलिस चौकी का ही निर्माण नहीं कराया, बल्कि जिले में कुल 40 पुलिस चौकियों और चेक पोस्ट का निर्माण कराया जा रहा है।